नमस्कार साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास में हम बात कर रहे हैं। कला संस्कृति में हमारी कंटिन्यूस सीरीज जारी है और दुर्गों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग, स्थापत्य कला, जिस सारे दुर्गों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम बात करेंगे गागरोन दुर्ग की, गरगराटपुर की। गागरोन दुर्ग हेडिंग में आपके सामने है और इसके बाद हम पॉइंट्स पे चर्चा करें तो गागरोन दुर्ग में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे। और सिंपल तरीके से की ट्रिक में याद करा दूंगा। विस्तार आगे की जो और सारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। काली सिंध आहू के बीच, यहां मैंने लाइन लिखी हुई है काली सिंध आहू के बीच। काली सिंध आहू के बीच, ये वाली लाइन है काली सिंध आहू के बीच। दूसरी लाइन है जालिम पीपा मीठा बीज। बहुत सिंपल सी लाइन है, आपको याद हो जाएगी। काली सिंध आहू के बीच जालिम पीपा मीठा बीज, ये वाली लाइन है। क्या क्या चीजें हैं इसमें? तो काली सिंध और आहू ये नदियों के नाम हैं। जालिम क्या है? पीपा, मीठा और बीज, इनसे भी अलग अलग पॉइंट्स निकल के आते हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो थोड़ा कम कर ले। जालिम पीपा मीठा बीज। काली सिंध क्या है? नदी। आहू नदी। काली सिंध आहू। किले का जो परकोटा है वह परकोटा कहलाता है जालिम कोट। किले के परकोटे को क्या कहते हैं? जालिम कोट कहते हैं। किले के अंदर पीपाजी जो संत हैं, संत पीपाजी की, संत पीपा की क्या है? छतरी बनी हुई है। संत पीपाजी का जन्म स्थान भी गागरोन है। प्रताप सिंह नाम के ये राजा थे। संत पीपाजी की छतरी। मीठा से क्या याद रखेंगे? मीठे शाह की, मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है कौन से किले में? गागरोन के किले में। और बीज से क्या याद रखेंगे? बीज से याद रखेंगे बीजल देव। किले के जो निर्माता हैं, किले के निर्माता हैं बीजल देव, डोड राजा बीजल देव। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। बहुत इजी लाइन है। काली सिंध आहू के बीच जालिम पीपा मीठा बीज। काली सिंध आहू के बीच जालिम पीपा मीठा बीज। काली सिंध और आहू नदियों पर है, इसीलिए नदियों के संगम पर होने के कारण गागरोन का किला क्या है? जल दुर्ग है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किले का परकोटा जालिम कोट, किले के अंदर संत पीपा की छतरी, मीठे सा की दरगाह और राजा बीजल देव इसके क्या हैं? क्या हैं? निर्माता हैं। ये बिल्कुल बेसिक से पॉइंट हमें दो सिंपल सी लाइनों में याद हो जाते हैं। इसके बाद मैं आगे बात करता हूं, थोड़ा विस्तार से चीजों को हम ले लेते हैं और यहाँ तथ्यों के रूप में पढ़ेंगे आगे। जलदुर्ग है, गागरोन का जो किला है कौन सी श्रेणी में आ रहा है? जलदुर्ग की श्रेणी में आ रहा है गागरोन। गागरोन जो है वो कौन सी श्रेणी में? जलदुर्ग की श्रेणी में है। गागरोन जलदुर्ग की श्रेणी में है। इसके बाद निर्माता की बात करें, अभी हम बात कर रहे थे परमार राजा बीजल देव। परमार राजा बीजल देव जो हैं, जो इसके क्या हैं? निर्माता हैं। ये हमने डोड बीजल देव, डोड वंशी है, परमार राजपूत बीजल देव। इसके बाद जिले की बात करें, कौन से जिले में है गागरोन का किला? जिला, जिला झालावाड़, झालावाड़ में स्थित है। ये हमारे कुछ तथ्य निकल के आ रहे हैं। गागरोन जलदुर्ग है, निर्माता राजा बीजल देव हैं, जिला झालावाड़ जहां ये स्थित है। भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित रहे गुरु गर्गाचार्य, इनकी तपोस्थली बताई जाती है गागरोन। पुरोहित किसके? श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण जी के पुरोहित गर्गाचार्य जो हैं
उनकी तपोस्थली है गागरोन, इसलिए गर्गाचारी ऋषि से इनका संबंध है और इसीलिए इस जगह को गरगराटपुर के नाम से भी जाना जाता है। गरगराटपुर जो है वो गागरोन के किले का उपनाम भी है। धूलरगढ़, धूलरगढ़ गागरोन के किले का उपनाम है। डोडगढ़ भी इसका क्या है, डोड राजाओं की द्वारा स्थापना करवाई गई। डोड राजाओं के चौहान वंशीय राजा खींची चौहानों का यहाँ शासन, और डोड राजाओं ने यहाँ स्थापना की, इसलिए क्या कहलाता है, डोडगढ़ कहलाता है। तो बीजल देव इसके निर्माता हैं। गरगराटपुर कहलाता है, धूलरगढ़ कहलाता है, डोडगढ़ कहलाता है। इस किले का एक नाम मुस्तफाबाद भी है। इतिहास में मुस्लिम आक्रांता ने इसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया था। उस मुस्लिम आक्रांता का नाम आगे पॉइंट्स में मैं बताऊंगा आपको। पूरी कहानी है जो गागरोन के दूसरे साके के समय की है। और किले का जो परकोटा है, अभी मैं बता के आया था, जालिम पीपा मीठा बीज, ये बताया था, जालिम पीपा मीठा बीज। तो जालिम से क्या बनाया, जालिम कोट बनाया गया। तो जालिम कोट क्या है, इसका परकोटा है। तो ये कुछ तथ्य हैं। इसके बाद और आगे बढ़ें तो किले के अंदर क्या है, मीठे शाह की दरगाह है। मीठे शाह जो हैं वो हमीदुद्दीन चिश्ती एक संत हैं, मुस्लिम मुस्लिम संत हैं, और इन मुस्लिम संत का ये पूजा स्थल है मीठे शाह की दरगाह। तो हमीदुद्दीन चिश्ती, मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है हमीदुद्दीन चिश्ती की, जिसको मीठे शाह की दरगाह के नाम से जाना जाता है। संत पीपा जी की छतरी है। मैंने कहा कि राजा थे राजा प्रताप सिंह, राजा प्रताप सिंह ही अपनी सबसे छोटी रानी सीता के कहने पर और संत के रूप में रामानंद जी से दीक्षा ली और संत पीपा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा प्रताप सिंह जी की छतरी उनका जन्म स्थान, संत पीपा जी की छतरी उनका जन्म स्थान गागरोन के किले में स्थित है। इसके बाद यहाँ एक किले के पास पहाड़ी है जहाँ युद्ध बंदियों को या फिर अपराधियों को सजा दी जाती थी, तो गीद कराई कहा जाता है। विवत्स सजा देने के लिए ये पहाड़ी जानी जाती है, गीद कराई। अर्रादा या ढेंकुली, ये यहाँ पर पत्थरों की वर्षा करने वाले यंत्र लगे हुए हैं। आक्रांताओं के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने के लिए जो यंत्र लगे हुए हैं, वर्षा करने के लिए यंत्र जो लगे हुए हैं, उन यंत्रों को अर्रादा या ढेंकुली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की। पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के राजकुमार थे और इनको गागरोन की जागीर अकबर के द्वारा दी गई थी, और पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन में ही एक प्रसिद्ध रचना बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की। पृथ्वीराज राठौड़ जिनको डिंगल का हैरोस कहा जाता है। तो ये कुछ तथ्य, मीठे शाह की दरगाह याद रखें, पीपा जी की छतरी याद रखें, गीद कराई पहाड़ी का संबंध गागरोन से, अर्रादा या ढेंकुली जो पत्थरों की वर्षा करने वाले यंत्र हैं गागरोन में, बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना भी गागरोन के किले में की गई थी। इसके बाद हम बात करें कि गागरोन प्रसिद्ध है दो साकों के लिए। खींची चौहानों की गौरवपूर्ण गाथा, गागरोन के प्रसिद्ध हैं दो साके। अचलदास खींचीरी वचनिका में विवरण मिलता है। अचलदास खींचीरी वचनिका में इस गागरोन के पहले साके का, प्रथम साके का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। जिस समय शासक कौन थे गागरोन के, अचलदास खींची, और इनकी रानी हैं लाला मेवाड़ी रानी। और लाला मेवाड़ी जो हैं वो महाराणा कुंभा की बहन थी। महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के एक बड़े शासक हुए, महाराणा कुंभा की बहन हैं कौन, लाला मेवाड़ी। 1423 ईस्वी में यह साका हुआ। सिंपल सी जानकारी है, याद रखनी है। अचलदास खींचीरी वचनिका से गागरोन के प्रथम साके का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अचलदास राजा के समय पर ये केसरिया हुआ अचलदास जी के नेतृत्व में, और लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर हुआ। आक्रांता या आक्रमणकारी इस समय पर, आक्रमणकारी जो है वो कौन है, होशंग शाह, आक्रमणकारी होशंग शाह। तो ये सारे तथ्य हमें याद रखने हैं गागरोन के प्रथम साके के विषय में। केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, अचलदास खींची उस समय राजा थे, उनके नेतृत्व में केसरिया हुआ। रानी लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में यहाँ जौहर हुआ। आक्रमणकारी होशंग शाह हैं। 1423 ईस्वी की ये घटना है। इनके बेटे थे पालहड़सी,
अचलदास खिंची के बेटे, लाला मेवाड़ी के बेटे पालहड़ सिंह जो हैं ये कम आयु के थे और इनको दुर्ग से बाहर सुरक्षित निकाल दिया गया था, सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था और किले के अंदर साका हुआ, जौहर का अनुष्ठान हुआ। अचलदास खिंचीरी वचनिका जो शिवदास गाडर ने लिखी है, इसमें गागरोन के इसका साके का उल्लेख मिलता है। शिवदास गाडर द्वारा लिखी गई है अचलदास खिंचीरी वचनिका। ये सारे पॉइंट गागरोन के किले में। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो गागरोन का दूसरा साका हमारे सामने है। गागरोन का दूसरा साका 1444 ईस्वी में, 1444 यहाँ लिखा हुआ है, 1444 ईस्वी में हुआ और इस समय आक्रमणकारी महमूद खिलजी प्रथम मालवा का आक्रमणकारी, और राजा कौन थे इस समय पर? पालहड़ सिंह थे। गागरोन के जो राजा हैं वो कौन हैं? पालहड़ सिंह। वही पालहड़ सिंह जो महाराणा कुंभा के भांजे हैं, अचलदास खिंची के बेटे हैं, जिनको प्रथम साके के समय सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था। उन्हीं पालहड़ सिंह के समय पर गागरोन का दूसरा साका होता है। पालहड़ सिंह की मदद के लिए उनके मामा महाराणा कुंभा ने एक बहुत बड़ी सेना भेजी थी और उसका एक सेना नायक बना के भेजा था धीरज सिंह को, जिसको इतिहास में धीरा के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपके लिए यह तथ्य, यह कथन नया हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि गागरोन का जब दूसरा साका हुआ तो धीरा ने, महाराणा कुंभा की तरफ से भेजे गए थे धीरा, काफी सेना भेजी गई थी पालहड़ सिंह की सुरक्षा के लिए, अपने भांजे की सुरक्षा के लिए ये सेना भेजी थी और धीरा ने मोर्चा संभाला था। बड़ी वीरता के साथ मोर्चा संभाला। पालहड़ सिंह को उन्होंने धैर्य बंधाया कि जब तक धीरा जीवित है तब तक आपको कोई आंच नहीं आएगी, और वास्तव में धीरा ने 7 दिन तक इस आक्रांता से युद्ध लड़ा, इसके खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः धीरा जीत नहीं सके और युद्ध में काम आ गए। इसलिए पंक्ति लिखी हुई है, धीरा धरा धरे टूटा पालहड़ सिंह का धीर। पालहड़ सिंह किसके ऊपर बढ़िया एकदम से निर्भर थे, किसके ऊपर मस्त बैठे थे? पालहड़ सिंह धीरा के ऊपर बिल्कुल ऐसे बैठे थे कि धीरा है तब तक कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन 7 दिनों के युद्ध के बाद धीरा टूट गए, धीरा की मृत्यु हो गई। धीरा धरा धरे टूटा पालहड़ सिंह का धीर, पालहड़ सिंह का धैर्य टूट गया और केसरिया करने चले गागरोन के वीर। इस समय फिर ये केसरिया हुआ पालहड़ सिंह के नेतृत्व में। यह गागरोन का दूसरा साका है। तो ये सारी जानकारियां, महमूद खिलजी इस समय आक्रांता थे। महमूद खिलजी प्रथम जो हैं ये आक्रांता हैं, और महमूद खिलजी प्रथम ने जब किले को जीत लिया, महमूद खिलजी प्रथम ने जब किले को जीत लिया तो किले का नाम क्या कर दिया था? मुस्तफाबाद इस किले का नाम कर दिया गया था। जो हम पहले पढ़ रहे थे कि मुस्तफाबाद गागरोन के किले को कहा जाता है, तो मुस्तफाबाद जो नाम दिया गया है महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा, गागरोन के किले को मुस्तफाबाद कहा गया है। तो धीरा के ऊपर मेवाड़ के एक वीर योद्धा धीरा, जो गागरोन के किले में पालहड़ सिंह की तरफ से महमूद खिलजी के खिलाफ लड़े, उनकी श्रद्धांजलि के लिए पंक्तियां हैं कि धीरा धरा धरे टूटा पालहड़ सिंह का धीर। जब धीरा धराशायी हो गए तो पालहड़ सिंह का धैर्य टूट गया और केसरिया करने चले गागरोन रे वीर। तब गागरोन के वीर क्या करने चले? तो ये कुछ जानकारियां गागरोन के बारे में। इसके बाद मैं अक्सर कहता रहता हूं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी किले के बारे में क्या कुछ तथ्य निकल के आते हैं। तो तिहरे परकोटे से सुरक्षित, किले के चारों ओर तिहरा परकोटा बना हुआ है। तिहरे परकोटे से सुरक्षित गागरोन दुर्ग प्रवेश द्वारों में सूरज पोल, भैरव पोल एवं गणेश पोल प्रमुख हैं। इसकी विशाल सुदृढ़ बुर्जों में राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज उल्लेखनीय हैं। पूछ लिया जाए राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज कहां पर हैं, तो ये गागरोन के किले में स्थित हैं। प्राचीन काल में गागरोन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लकड़ी का उठने वाला पुल बना हुआ था। जलदुर्ग है ना, नदियों के किनारे है, इसलिए यहाँ पर लकड़ी का एक पुल था जो लगा दिया जाता था और हटा लिया जाता था। इससे किले की सुरक्षा भी रहती थी। लोगों को या राजाओं को या नगरवासियों को या अपने अधिकारियों को जाना होता था तो वो पुल को लगा लेते थे और उसके बाद पुल को हटा जाता था। तो लकड़ी का उठने वाला पुल यहाँ बना हुआ था। यहाँ के विशिष्ट स्थलों में दुर्ग में विशाल जौहर कुंड बना हुआ है तथा राजा अचलदास और उनकी रानियों के महल बने हुए हैं। नक्कार खाना है, बारूद खाना है
टकसाल है, मधुसूदन जी का और शीतला माता के मंदिर यहाँ बने हुए हैं। मधुसूदन जी मंदिर पूछ लिया जाए तो गागरोन के किले में स्थित है। शीतला माता का मंदिर यहाँ बना हुआ है। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह, अभी जो हम पढ़ के आए हैं, अभी हमने पढ़े थे पॉइंट, मीठे शाह की दरगाह यहाँ बनी हुई है। और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा यहाँ बना हुआ है। रियासत काल में गागरोन के किले के एक पुराने महल में हिंची राजा का पलंग रखा रहता था, जिसके बारे में लोक मान्यता थी कि राजा रात्रि को वहां सोते हैं और हुक्का पीते हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर लिखते हैं इन सारी चीजों को। इसके बाद कुछ और तथ्य जो हैं वो ये हैं कि गणेश घाट से सीधे उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती हैं नदियां। आहू और काली सिंध जो नदियों का संगम स्थल स्थानीय भाषा में सामेल जी कहलाता है। कुछ इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आने लग गए हैं जो हमें बहुत कम गाइड्स में मिलते हैं और अलग से वो पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमें याद रखना है। सामेल जी वह स्थल है जहाँ काली सिंध और आहू दोनों नदी संगम होता है। आहू और काली सिंध नदियों का संगम स्थल वहां की स्थानीय भाषा में सामेल जी कहलाता है तथा पवित्र माना जाता है। इसके पास ही गागरोन के संत नरेश पीपाजी की छतरी है। संत नरेश मतलब संत राजा पीपाजी की छतरी बनी हुई है। इस स्थान से थोड़ा आगे दुर्ग में जाने का पुल है, जिसकी समीपवर्ती बुर्ज के पास बनी सुरंग से नदी का पानी किले के भीतर पहुंचाया जाता था। जल आपूर्ति के लिए सुरंग द्वारा पानी पहुंचाया जाता था। इस प्रकार अरावली पर्वतमाला की गोद में अवस्थित तथा उसकी परिक्रमा करती आहू और काली सिंध नदियों की अविरल जलधारा से परिवेष्टित गागरोन दुर्ग नैनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करता है। ये गागरोन की सुंदरता के बारे में पंक्तियां हैं। दुर्ग के चतुर्दिक फैला आमझर वन, याद रखेंगे, आमझर वन नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव और मयूर ध्वनि से गुंजित रहता है। वहां के पक्षियों में मनुष्य की आवाज की हूबहू नकल करने वाले गागरोन के राय तोते बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जिनको गागरोनी तोता कहा जाता है। जिनको गागरोनी तोता कहा जाता है, इन्हीं को, इनमें से ही एक हीरामन तोता, हीरामन तोता से आपको कुछ याद आ रहा होगा। हीरामन तोता जिसने रावल रतन सिंह को पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताया था। गागरोन के राय तोते बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। जनश्रुति यह है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के पास जो हीरामन तोता था वह इसी प्रजाति का था। ये सारे तथ्य गागरोन दुर्ग के बारे में हैं। गागरोन दुर्ग को शुरुआत में जहां मैंने पंक्ति आपको बताई थी, काली सिंध आहू के बीच जालिम पीपा मीठा बीज, इन पंक्तियों से बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से लिए हुए तथ्य हैं, जिनमें हमें सामेल जी को विशेष रूप से याद रखना है। गागरोनी तोते का यहाँ वर्णन किया गया है। नदियों के संगम का यहाँ वर्णन किया गया है। इससे पहले हमने ये तथ्य पढ़े हैं जिनमें राम बुर्ज ध्वज बुर्ज के बारे में उल्लेख है। किले का परकोटा तेहरा परकोटा बताया गया है और लकड़ी का यहाँ उठने वाला पुल, मधुसूदन जी का मंदिर, शीतला माता का मंदिर काफी उल्लेखनीय चीजें हैं। मीठे शाह की दरगाह काफी उल्लेखनीय है। और इसके पहले हमने पढ़े थे ये तथ्य गागरोन का दूसरा साका, इससे पहले पढ़ा गागरोन का हमने पहला साका, गागरोन के दो साके, और इससे पहले मीठे शाह की दरगाह, संत पीपा की छतरी, गीद कराई, अर्रादा ढेकुली, ये सारे तथ्य हमने पढ़े हैं। गागरोन किले का A to Z विवरण हमने प्रमाणिक रूप से 100% प्रमाणिक जानकारी के साथ प्राप्त कर लिया है। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था कि मुस्तफाबाद नाम किसने दिया है, तो हमें ये याद हो गया है जब पालड़सी पर आक्रमण किया था महमूद खिलजी ने। ये उसी समय की बात है जब हीरा ने लड़ाई लड़ी थी। तो महमूद खिलजी ने जो आक्रमण किया था, मुस्तफाबाद नाम कर दिया था जीतने के बाद गागरोन के किले का। महमूद खिलजी प्रथम के आक्रमण के समय किले का नाम क्या कर दिया गया? किले का नाम कर दिया गया मुस्तफाबाद। तो ये तथ्य याद रखना है। और इससे पहले जो बहुत शानदार बात मैंने आपको लिखाई है कि काली सिंध आहू के बीच, इसको आप बार बार बोलेंगे तो 4-5 बार में याद हो जाएगी। काली सिंध बीच जालिम मीठा बीज। किले का परकोटा जो है वो जालिम कोट है, परकोटा, संत पीपा की छतरी, मीठे शाह की दरगाह और राजा बीजल देव
इसके निर्माता हैं तोड़वंशी राजाओं ने इसका निर्माण किया था। ये सारा विवरण हमने गागरोन किले का पढ़ लिया है। गागरोन की सारी A to Z जानकारी, जो कुछ भी तथ्य गागरोन किले में से बनते हैं, जाने अनजाने, कुछ रोचक, कुछ ट्रेडिशनल, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं गागरोन के किले में, वो सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिए गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 100% प्रमाणिक जानकारी के साथ A to Z नॉलेज हमने आपको गागरोन दुर्ग की प्रोवाइड करवा दी है। आप इसका लाभ उठाएं, तैयारी करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जैसा कि आप हमेशा लगातार करते रहते हैं और आपका प्यार लगातार मुझे प्राप्त होता रहता है। ये सीरीज जारी रहेगी। मैं नवीन शर्मा कर्मयोगी आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन गुरुजी जीके से आपको ये चीज़ें निःशुल्क ज्ञान प्रसार मिशन के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके लिए आपका प्यार दुलार लगातार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।